जय श्री राम दोस्तों। आज 17 जुलाई है, 17 जुलाई थर्सडे, दिन गुरुवार। निफ्टी का एक्सपायरी है आज। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। आज अपन डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट का एनालाइज करेंगे, उसके बाद जैसे बाय एंड सेल करना है उसको देखेंगे। तो प्री मार्केट ओपन सेशन जो है ख़त्म हो चुका है और मार्केट ओपन हो रहा है 25,230 में। कहाँ मार्केट हो रहा है? यहाँ पर 25,230 में। अब अपन वन डे का अगर चार्ट को एनालाइज करें तो मार्केट फिर ऊपर गया, मतलब एक ट्रेंड अप ट्रेंड था, यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन आया, मतलब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट हो सकता है फिर जो है एक अप ट्रेंड की ओर जाए। अभी बेरिश होने का कोई रीज़न मार्केट के पास नहीं है, तो एक छोटा सा यहाँ फिबोनाची का सपोर्ट जो नहीं है बना लिया है, ठीक। और अगर अपन वन डे कैंडल की बात करें, जो वन डे कैंडल को अगर जूम करके देखें तो एक लोअर रिजेक्शन कैंडल ये बना रहा है, यहाँ पर से बुलिश, मतलब ये तीनों जो कैंडल हैं वो बुलिश ही कैंडल के फॉर्म में भी क्लोज हुए हैं। तो इस बेस पे अपन कह सकते हैं कि अभी मार्केट जो है एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इतना ही पता चल रहा है अप ट्रेंड में है, लेकिन अपने को जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ उतना अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक स्मॉल गया है, 18 पॉइंट का गैप अप ओपन दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे, 15 मिनट और 5 मिनट के, ताकि अपने को कुछ और चीज़ें जो है पता चल सके। अब एकदम इजी सा फिर मार्केट दिख रहा है अपने को। ये जो है उसका, ये वाला जो है मैं कल ही बताया था कि 25,200 जो है इसका रजिस्टेंस जोन है, तो लगभग 200-250 के आसपास प्रीवियस अपना एक रजिस्टेंस जोन यहाँ था और इसी को एक टच करते हुए एक रजिस्टेंस जोन यहाँ बना लिया। और कल ही मैंने बताया था कि 25,000 का जो जोन है ये 25,000 सपोर्ट है, लेकिन ये 100 पे ही सपोर्ट ले लिया था, ठीक है। तो हमारा कल कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। अब आज का मार्केट देखते हैं आज क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट जो है ओपन हो रहा है 25,230 पर, लगभग यहाँ के आसपास। तो अगर ये अपने रजिस्टेंस जोन को, इस वाले जोन को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ये हो सकता है, यहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, कॉल लेंगे, क्योंकि अगर रजिस्टेंस जोन ब्रेक करेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि कल का जो है लो है ना, कल का लो और हाई बहुत अच्छे से काम करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कल का लो कौन सा है हमारा, ये वाला, ये लो है, तो लो इज इक्वल टू सपोर्ट है हमारा, ठीक है। लो इज इक्वल टू क्या है, सपोर्ट। और कल का हाई कौन सा है, ये वाला, तो हाई इज इक्वल टू क्या है, रजिस्टेंस। एकदम इजी है। कल का जो है लो इज इक्वल टू सपोर्ट, मतलब कल का जो जोन है हमारा सपोर्ट का काम करेगा, और कल का हाई जो हमारा किसका काम करेगा, रजिस्टेंस का काम करेगा। अब दोनों में से कोई एक ब्रेक करता है तभी अपन जो है लेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर रजिस्टेंस ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा हैं तो ये सपोर्ट बनेंगे, तो अपन कॉल साइड एंट्री ले लेंगे। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो ऐसा नहीं है कि हम पुट साइड एंट्री लेंगे, नहीं, फिर भी हम यहाँ तक आने का वेट करेंगे, और यहाँ से जब जाता है तो भी अपन जो है कॉल साइड एंट्री लेंगे। मतलब हमारे कॉल साइड एंट्री लेने के चांसेस जो हैं 80% है, ठीक है। मतलब 80% चांस है कि अपन जो है कॉल साइड एंट्री लेंगे। अब क्यों कॉल साइड एंट्री लेंगे हमने अभी बता दिया। मार्केट अभी बुली सा हो सकता है, ऊपर जाए, थोड़ा नीचे है, फिर एक ऊपर जाए, फिर एक करेक्शन करते हुए मार्केट ऊपर जाए। अब देखिए बुलिश अगर मार्केट है तो मान लीजिए मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसमें से मैक्सिमम मेरा जो है प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को ट्रेंड के डायरेक्शन में चलना होता है, ठीक है। तो वही है, अगर अपने हाई को कल का ब्रेक करता है तो मैं ज़रूर जो है कॉल में बैठूंगा, और अगर लो को मान लीजिए ब्रेक करता है, लो को ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर इसको ब्रेक कर देता है एक सडनली स्पाइक आके, तो मैं फिर यहाँ से पुट की ओर देखना चाहूँगा। लेकिन ज़्यादातर 80% चांसेस कॉल के हैं और 20% चांसेस मेरे पुट के जा रहे हैं, ठीक। अब मिलते हैं मार्केट के जो है ओपन होने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लगता है देखते तो हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते लग रहा है, तो बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ऐसा नहीं स्किप करके देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जो है समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं मार्केट के जो है ओपन होने के बाद। चलिए पुट साइड हमारा सेटअप बन रहा है, यहाँ पुट में अपन एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वेट। कॉल भी थोड़ा डेंजर दिख रहा है, लेकिन अभी ओआई डेटा के अकॉर्डिंग अभी मार्केट के थोड़े गिरने के और ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए ठीक, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, लगभग हमारा टारगेट होगा 30 पॉइंट का, ठीक है। 15 और 30 के बेस में चल रहे हैं ना, 15 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का टारगेट है।
चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के मोड में है लग रहा है, मतलब ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for अगर ये मार्केट अब जाएगा तो इसके नीचे जाने, मतलब मार्केट नीचे आया, यहाँ से साइडवेज लिया, फिर मार्केट के नीचे आने के चांसेस है। सेम यहाँ भी है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ एक थोड़ा साइडवेज लिया, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ बस कुछ नहीं किया, बस लिक्विडिटी जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ बस लिक्विडिटी जनरेट किया है। अब देखते हैं जाता किधर है। ऊपर जाने के चांसेस मैं 90% श्योर हूँ कि मार्केट अब, मतलब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर, चलिए चला गया, स्पाइक में ही जाएगा। और क्योंकि एसएल, ऐसे स्पाइक इसलिए आते हैं क्योंकि एसएल हिट होते हैं। ठीक है, स्पाइक क्यों आया है यहाँ पास, ये बड़ा सा स्पाइक क्यों आया पता है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जितने भी एसएल थे सबका जो है कॉल का असर रहा होगा, और सब के कॉल के एसएल यहाँ पर सीधे हिट हुए, और यहाँ पर जितने भी एसएल थे वो सेलर के एसएल थे, इनके एसएल हिट हुए। तो जब भी एसएल हिट होते हैं बड़ा कैंडल जो है फॉर्म होता है, लेकिन स्पाइक आने के बावजूद भी हमारा टारगेट नहीं आया है ना, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी इसके नीचे गिरने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा थे, बस यहाँ पर थोड़ा सा एसएल क्रिएट किया है, मतलब यहाँ बस लोगों को क्या किया है, बोला है भाई तुम लोग कॉल लो। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। देखिए यहाँ बस लोगों को क्या किया है, लगभग 20 से 25 मिनट में बुलवा दिया, भैया तुम लोग कॉल लो, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है, मार्केट में एसएल हंटिंग नामक एक चीज़ भी होती है, तुम लोग कॉल लो, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। और जैसे ही मार्केट में लोगों ने कॉल लिया, मतलब मार्केट ऊपर जाकर मार्केट सीधा धड़ाम से नीचे गिरा दिया। यही है एसएल हंटिंग। ठीक है, एक एसएल हंटिंग मतलब हमारे एसएल को जानबूझ के हंट करना। अगर अपन इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसमें इस ट्रेड में मेरा कोई 1 रुपये का भी लॉस नहीं है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो भी मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि एसएल हंटिंग अभी कई बार होता क्या है, दोनों तरफ का एसएल हंटिंग होता है। देखिए यहाँ पर एक एसएल क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे गिरा, अब यहाँ से क्या हो सकता है, कई बार दूसरे टाइप का भी, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा सीधा, फिर ये वाला जितना भी यहाँ जितना भी एसएल लगा है, ज़्यादातर लोगों के एसएल यहीं लगे हैं पुट बाय करने वाले के, तो इनका एसएल हंट होगा। फिर दोनों तरफ के भी एसएल हंटिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। एक दो
चलिए यहाँ पर टारगेट हमारा हिट हो चुका है ना। आज टारगेट थोड़ा बड़ा भी, अगर 40 पॉइंट का भी लेते तो मिल जाता, लेकिन एक्सपायरी है तो कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ये यहाँ तक के आने के चांसेस है 160 तक, मतलब 10 पॉइंट और नीचे आता तो कोई बात नहीं। ठीक है, टारगेट हिट हो गया। एंट्री का मैं रीज़न बता देता हूँ आपको, एकदम सीधा सा एंट्री का रीज़न था। देखिए मार्केट क्या, अपन एंट्री कहाँ लिए थे उसको भी देख लेते, कौन से कैंडल में लिए थे। ये वाला कैंडल ना, 950 में। ठीक, देखिए एकदम सिंपल सा एंट्री का रीज़न था। वैसे तो मैं कॉल में लूँगा करके मैं प्री मार्केट एनालाइज किया था, लेकिन कॉल में एंट्री लेने के लायक नहीं था। 80% कॉल का था और 20% पुट का था। तो देखिए मार्केट में हुआ क्या, एंट्री रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको ना। देखिए यहाँ से मार्केट क्या किया, मैं पहले ही बताया था एक रेजिस्टेंस फेस है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मैं बेशक कॉल में जाता, लेकिन ब्रेक नहीं किया, सीधा नीचे आ गया। बुलिश कैंडल बनाया, फिर भी नीचे आ गया। अब यहाँ एक हल्का सपोर्ट लिया, यहाँ टाइम पास किया, और यहाँ पर OI डेटा जो है ना, पुट साइड अच्छे खासे जनरेट हो चुके थे, कॉल साइड अच्छे खासे जनरेट हो चुके थे। जब OI डेटा कॉल साइड बढ़ता है, OI डेटा क्या हो, जब कॉल साइड रहे तो मार्केट के गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे, और जब OI डेटा पुट साइड बढ़ते हैं तो मार्केट के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं OI डेटा को देखा, एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं कैंडल को भी देख रहा था। ये कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस इस कैंडल के हाई को अभी तक ब्रेक कर ही नहीं पाया है, मतलब यहीं से सब कैंडल रिजेक्शन ले लिए। और ये जो चार्ट पैटर्न भी हमारे फेवर में था कि जब भी मार्केट एक नीचे गिरे और यहाँ पर एक टाइम पास करे तो इसके नीचे गिरने के चांसेस 80% रहते हैं, ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहते ना, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, OI डेटा हो गया, कैंडल हो गया, और साथ ही साथ हमारा चार्ट पैटर्न हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो सेटअप है, EMA सेटअप। मैंने बताया था कि EMA के अगर नीचे बने कैंडल तो पुट बाय कर लीजिए करके। तो कुछ ये चारों पांचों चीज़ें मिला, और साथ ही साथ ये बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा योगदान था इसमें, है ना। मतलब 4-5 चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती है, तो तब जाकर हमारा ये टारगेट जो है हिट हुआ। और मैं टारगेट बड़ा, कम से कम अगर मार्केट नीचे आ रहा तो यहाँ तक आने के चांसेस हैं इसके, मतलब ये कल का अपना लो, मतलब 25,100 के जोन तक भी ये दे सकता है मेरे को। ठीक है, और मैं 40-45 पॉइंट का भी टारगेट ले सकता हूँ आराम से, लेकिन आज एक्सपायरी है तो थीटा डी के भी बहुत होता है। अगर मार्केट टाइम पास कर लेगा यहाँ पास, ठीक है, तो भी मार्केट हमको लॉस ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। देख सकते हैं मैं जो 30 पॉइंट का जो टारगेट लिया हूँ, मैं आराम से उसको देख लीजिए 42-40 पॉइंट में भी मैं कर सकता था, और हिट भी होगा मेरा। ठीक है, 40 पॉइंट का आराम से टारगेट हिट हो जाता, लेकिन ज़्यादा लालच जो है ठीक नहीं है। पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चल रहे हैं। 15 पॉइंट का SL था और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट था। देख लीजिए हमारा लगभग 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब तो कम से कम करिएगा। ठीक है, और बाकी आपको अगर सीखने को मिल रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप अच्छे से देखिए कि कैसे 3 दिन हो गया अपन कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से निकल रहे हैं, मतलब 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, ना 1 रुपये लॉस ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल अपन